देखिए अगला टॉपिक है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। आप जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू में अगर हम एंगल में 2 पाई प्लस कर दें तो वैल्यू क्या आने वाली है, साइन थीटा आने वाली है। अगर फिर 2 पाई प्लस कर दो मतलब 2 इंटू 2 पाई प्लस कर दो तो फिर साइन थीटा आने वाला है। अगर आप साइन n इंटू 2 पाई कर दो तो फिर साइन थीटा आने वाला है। तो हम कहेंगे हर 2 पाई के बाद ये साइन की वैल्यू अपनी वैल्यू को रिपीट करती है, तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई। तो कोई भी फंक्शन अगर एक फिक्स वैल्यू के बाद अपनी बार बार वैल्यू रिपीट करती है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन भी आपने पढ़ा होगा कि कोई एक समय के बाद अपने इसको जो है पाथ को रिपीट करती है, ठीक है। तो पहले तो हम एक पीरियोडिक फंक्शन लेंगे, ठीक है, फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो पहले तो इसका हम प्रूफ बता दें क्या होता है। स्टेटमेंट लिखो, लेट एफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन हमने एक एफ टी माना है, पीरियोडिक फंक्शन है। अगर पीरियोडिक फंक्शन होगा तो उसका एक पीरियड होगा, एक टाइम पीरियड होगा। आपकी बुक में पीरियड ओमेगा माना गया है। हम चूंकि टाइम पीरियड को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी से, तो हम पीरियड टी मानेंगे विद पीरियड कैपिटल टी, विद पीरियड कैपिटल टी। हमने एफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन माना और जिसका पीरियड क्या माना हमने, कैपिटल टी माना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना हम क्या चाहते हैं, दैट इज कहना ये चाहते हैं कि अगर इस टी में इस पीरियड को प्लस कर दिया जाए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो वैल्यू क्या आने वाली है, एफ टी ही आने वाली है। चाहे आप टी प्लस कर दो, चाहे 2t प्लस कर दो, चाहे 3t प्लस कर दो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस पीरियोडिक फंक्शन जो ये पेन हम बाहर से खरीदते हैं अच्छे होते हैं, जो मॉल से बिकते हैं, वो एक मॉल था लुलु मॉल, तो वहाँ ये पेन हमको दिख गया, हम ले लेते हैं। सब पता नहीं अलग से बनाया कंपनी ने क्या किया है। तो अगर इस पीरियोडिक फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, पीरियोडिक फंक्शन है, देखिए ध्यान से। वैसे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ टी का 0 to ∞ e टू पावर माइनस एच टी एफ टी होता है, ठीक है। अगर एक पीरियोडिक फंक्शन न लिखा होता और केवल इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता तो होता है 0 to ∞। देखिए अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका फॉर्मूला होता है 0 से t e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी 1/1 माइनस e टू पावर माइनस एस टी, ये होगा। आपके हर जगह टी जगह ओमेगा लिखा है बुक में, तो कंफ्यूज मत होना। बोले बुक हम देखेंगे ही, कंफ्यूज तो तब वो जब पढ़े, हम पढ़ेंगे नहीं। देखो ध्यान से, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या आना चाहिए, 0 से t आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और डिवाइड किसे होगा 1 माइनस e टू पावर माइनस एस टी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक। इसको फिलहाल रब कर दे, क्योंकि जगह हमको चाहिए, तो मैं इस स्टेटमेंट को रब कर देता हूँ और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा क्या करना है। देखो ध्यान से, प्रूफ। चूंकि एफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन, अगर कोई वर्क है उसका पीरियड 1 मंथ है तो इसका मतलब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के बाद वो रिपीट होगा। तो आप लिखेंगे सिंस एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ टी की वैल्यू अगर मैं एफ टी प्लस कैपिटल टी कर दूं तो एफ टी रहेगी, कह सकता हूं। यानी इसको अगर हम एफ टी प्लस 2t कर दूं तब भी एफ टी रहेगा, यानी कि इसको एफ टी प्लस 3t कर दूं तब भी एफ टी रहेगा। कितना समय बाकी है, उतनी देर तक प्लस करते चले जाएं, बाद कहते हैं आज का टाइम और होगा, कल आगे बढ़ेगी, ठीक। यानी ये हमेशा ये लिखा जाएगा, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन पर आप 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आप सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लगाइए एफ टी का, फिर आप उसको पीरियोडिक फंक्शन में चेंज करिए, ठीक है। वी नो दैट बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ एफ टी क्या होता है, नहीं जनरली क्या होता है, मैं पीरियोडिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पीरियड में हम चेंज करेंगे। एल ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 से ∞ e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है। अब एक लफड़ा है कि आपका जो
प्रूफ करना है उसमें लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से t। तो 0 से t हम कैसे कर दें, नहीं समझे, आपकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और आपको 0 से t चाहिए और हर t 2t 3t बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को 0 से t से 2t 2t से 3t ऐसे डिवाइड कर दूंगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, मैं करूंगा, चलो कर देते हैं और स्टेप बाय से समझ जाओ, मतलब बहुत टफ नहीं है। देखिए इसको हम 0 से t e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस t टू t e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी प्लस t से 2t का गंदा लिखा है क्या, 2t से 3t e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी लिमिट कुछ है, इसकी लिमिट कुछ है, इसकी लिमिट कुछ है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि लिमिट सबकी सेम हो जाए तो हम सबको सिंगल इंटीग्रल कर सकते हैं। भाई अगर यहाँ भी 0 से 4 होता है, यहाँ भी 0, जैसे माने यहाँ होता 0 से π/2 sin x, 0 से π/2 cos x, 0 से π/2 tan x, तो 0 से π/2 हम बाहर लिख देते, सिंगल इंटीग्रल कर सकते थे। लेकिन लिमिट यहाँ पर सेम नहीं है तो हमको इस लिमिट को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एजम्पशन किया, क्या पुट किया हमने, स्मॉल t को लिख दिया हमने x प्लस कैपिटल t, स्मॉल t को लिख दिया हमने x प्लस 2t, स्मॉल t को लिख दिया हमने x प्लस 3t। कहां पर, इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन इंटीग्रल्स। हमने इस वाले में, सेकेंड वाले में स्मॉल t को क्या लिख दिया, x प्लस 2t, x प्लस t कर दिया। इसमें क्या कर दिया, x प्लस 2t कर दिया। आगे देखो, आगे ये ऐसा कुछ होगा ना, 3t टू 4t e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी था ना, ये हमने रख दिया। ठीक, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए, सो एल ऑफ एफ टी क्या निकलेगा, जरा सावधान। आपने पहले इंटीग्रल कुछ रखा नहीं, ये तो ऐसे रहेंगे 0 से t e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस, यहां देखो जाते हैं आपने किसकी जगह रखा है, स्मॉल t की जगह। ठीक है, तो मैं dt को dx लिख सकता हूं ना। अच्छा, स्मॉल t की जगह रखना है, जगह नहीं है, e टू पावर लिमिट, एक ऊपर लिख लिया है ना, मैं इस लाइन को रब कर देता हूं, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल, देखो ध्यान से, ये तो ऐसे ही रहेगा 0 से t e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी प्लस, सावधान यहां पे आओ, इंटीग्रल देखो, ये लिमिट किसकी है, स्मॉल t की, और लिमिट चेंज किसमें होने वाली है, x में चेंज होनी है। जब आप स्मॉल t को कैपिटल T रखोगे तो इसका मान यहां से क्या मिलेगा, 0। लिमिट चेंज करना आता है ना आप, तो जब आप x की जगह, भाई ये लिमिट t की है ना, जब t की जगह आप कैपिटल T रखोगे तो कैपिटल T बराबर x प्लस टी, तो इस x का मान क्या निकलेगा, यानी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी बात मैं कर रहा हूं। और जब 2t करोगे यहाँ पर, तब t को धले आओगे तो 0 से t आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और e टू पावर माइनस एस, और t को क्या लिखना है, x प्लस कैपिटल T इंटू, यहाँ क्या लिखना है, x प्लस कैपिटल T डी टी, डी टी नहीं dx प्लस, समझ आएगी बात। अब अगला देखिए जरा ध्यान से, कैमरा उधर जाओ, कुछ जगह और चाहिए, देखो ध्यान से, एक और लिखना पड़ेगा ना, कम से कम एक इससे तो बढ़ाओगे ना, अभी तो यही लिखा आपने, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 2t, और आपने ये लिखा है ना यहाँ पर, जब आप 2t करोगे यहाँ पर तो x का मान क्या निकलेगा, 0, और जब 3t करोगे तब t, और e टू पावर माइनस एस, t को क्या लिखेंगे, x प्लस 2t इंटू एफ टी प्लस 2t x प्लस 2t, x प्लस 2t और dx हो जाएगा प्लस 1, समझ में नहीं है, पूरा बताए रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है आपका समझ आवे चाहे ना आवे, बस आप बताए रहा हूँ, सावधान।
जरा देखो ध्यान से, इंटीग्रल 0 से t, यहाँ देखिए e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी प्लस, यहाँ पे आ जाओ 0 से t, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो अगर इसमें से हम e टू पावर माइनस एस टी को अलग कर दें और e टू पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ, अच्छा x प्लस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स ही होगी ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो t चेंज करने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये एफ एक्स ही हो जाएगा ना, एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से t, यहाँ देखिए e टू पावर माइनस, ये कैपिटल टी है भाई, सॉरी ये कैपिटल टी है, माइनस 2st अलग हो जाएगा और e टू पावर माइनस एस एक्स, अरे ये भी एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस 1, सुनने वाली है। अब बताओ यहाँ पर आपका एफ टी है और यहाँ पर एफ एक्स है, तो क्या इस एफ एक्स को एफ टी लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जाता है। एफ एक्स को एफ टी कैसे लिखेंगे? हमारे पास अगर मैं आपसे कहूँ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ और 0 से पाई बाई 2 साइन टी डी टी की वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू चेंज आएंगी? साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, लिमिट रखोगे वैल्यू वही आएगी, साइन टी का माइनस कॉस टी, लिमिट वही आएगी, वैल्यू वही आएगी। तो देखिए अगर लिमिट वही है तो आप एक्स फंक्शन को टी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस एक्स फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, समझिए बात नहीं है, ये नोट करिए ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, टी, यहाँ क्या लिख देंगे हम, टी, यहाँ क्या लिख देंगे हम, टी, आप अलग से लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे हम, टी, यहाँ क्या लिख देंगे आप, टी, यहाँ क्या लिख देंगे आप, डी टी, समझिए बात नहीं है, ये किया जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको आप चाहो तो ए टू बी एफ टी डी टी कर सकते हो भाई, साइन एक्स डी एक्स करो चाहे साइन टी डी टी करो, इंटीग्रल होने के बाद में अगर लिमिट सेम है तो वैल्यू सेम आने वाली है। अब देखो ध्यान से, क्या मैं यहां पर सुनो ध्यान से 0 से t e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी अलग कर सकते हैं, क्योंकि इस एस टी से इस स्मॉल टी से कोई मतलब तो है, तो यहां बचेगा क्या अलग से, ये अलग हो गया, इंटीग्रल वाला अलग हो गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस e टू पावर माइनस एस टी बचेगा प्लस e टू पावर कैपिटल टी है माइनस 2st बचेगा प्लस 1 अप टू इंफिनिटी बचेगा। रब करना इसको, इधर आया है एल ऑफ एफ टी, इधर देखिए ध्यान से, पहले इसको समझ लो, ये जीपी है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना, इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, e टू पावर माइनस एस टी, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या होता है, ले लो फिर इंटरमीडिएट, a अपान 1 माइनस आर, तो आएगा 1 अपान 1 माइनस e टू पावर माइनस एस टी और इंटीग्रल 0 से t e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही करना था ना आपको, यही प्रूव करना था, यही था, ये पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये कैपिटल टी है, सॉरी ये स्मॉल टी कैपिटल टी में कंफ्यूजन है, कैपिटल टी है, ठीक है। तो ये आपका इस टॉपिक को, ठीक है।